जिस हिंदू के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, मानवता होगा, शर्म होगी, लज्जा होगी, खुद को इंसान की कैटेगरी में रखना चाहेगा, तो वो इसको पढ़ कर के कभी खुद को हिंदू नहीं कहेगा। हिंदू कहते हुए शर्माएगा, शर्म महसूस करेगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धंधा है। इन्होंने सारे लोगों को अपना ग़ुलाम बना करके रखने के लिए इस धर्म को बनाया था। तो एक इंसान जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे आप समझ जाइएगा। देखिए, पराशर स्मृति है, क्या लिखा है कि नित्य वेद का अध्ययन करने वाले तथा जप और होम करने वाले, किंतु शूद्र के अन्न के रस से पुष्ट होने वाले दिव्य को उक्त गति प्राप्त नहीं होती। क्या समझे? वेद जो इनके यहाँ देवता है, सबसे बड़े देवता हैं। वेद की अहमियत ये है कि कोई देवता भी अगर वेद के विरुद्ध बोले तो देवता की बात झूठी होगी और वेद की बात सच्ची होगी। और ये उदाहरण बल्कि इसको दिखाया भी गया है कई जगहों पर। बड़े बड़े देवता है, विष्णु है, ब्रह्मा है, बृहस्पति है, गणेश है, ये सारे लोग, सूर्य है वगैरह वगैरह, तो ये सारे लोग वेद के विरुद्ध चलते हैं तो उसको अधर्म कहा जाता है, उनकी उस वाणी को। तो देखें क्या है कि नित्य वेद का अध्ययन करने वाले, यानी हमेशा वेद पढ़ने वाले को, वेद इनके यहाँ इतनी पवित्र पुस्तक है कि शूद्र नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़े तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। और क्या है कि तथा जप और होम में, जप कहते हैं हमेशा भगवान का नाम लेते रहना, होम जो सबसे बड़ी इनके यहाँ पूजा है उसमें लगने वाला भी, अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के घर का भोजन कर ले तो फिर वो जो है वो उक्त गति को, फिर वो ऊपर नहीं जा सकता, वो उसकी जो है रफ्तार रुक जाएगी, वो समझिए कि चला गया। आगे देखें, उसी बात को थोड़ा सा समझाया गया है। लिखा है कि शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें परतापी को भी पतित कर देती हैं। यानी शूद्र के घर का बना भोजन, शूद्र अगर हम मोटा मोटी मान लें, दलित को भी मान लें, वैसे तो दलित शूद्र से हज़ारों गुना नीचे आ जाता है, फिर भी हम उतना भेदभाव ना करके शूद्र को भी दलित के साथ और दलित को शूद्र के साथ मिला देते हैं तो 90% के आसपास आबादी हो जाती है हिंदुओं की। तो बताया कि उसके घर का भोजन खाना, उससे ताल्लुक़ रखना, शूद्र से संपर्क, ताल्लुक़, अल्लाह अकबर, कितनी ख़तरनाक बात है। अगर इसको सुन के कोई हिंदू का दिल न पिघले तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना, यानी एक चौकी पे, जो बैठने की जगह पहले चौकी होती थी, तो एक बैठने की जगह पर बैठना और शूद्र के साथ, शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, तालीम लेना, शिक्षा वगैरह लेना, यह सब बातें परतापी को भी पतित कर देता है। बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हो, देवता हो, अगर वो भी ऐसा कर रहा है तो वो भी पतित हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा, धर्म से गिर जाएगा, नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, जो भी कह लें। जितना उसको आप नीच माना में, गंदे माना में, गलीज माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, पतित उसी में आता है। आगे देखिए, लिखा है कि जो शूद्र से भोजन पकवाता है और शूद्री को जिसने पत्नी बना रखा है, पितरों और वेदों के परित्यक्त, वो दिव्य रौरव नरक में जाता है। अब देखें यहाँ ये लोग मुस्लिम लड़की से शादी करने के बारे में एकदम कितने बड़े बड़े धर्म गुरु उकसाते हैं, कहते हैं। यहाँ का लिखा है कि अगर हिंदू से विवाह कर ले तो वो रौरव नरक में जाता है। एक सवाल बन जाएगा कि कोई हिंदू, ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति की हिंदू की लड़की से शादी कर ले तो ऊंची जाति का हिंदू किस नरक में जाएगा? जवाब होगा रौरव नरक में जाएगा।
ये भी एक सवाल है। तो यहाँ के जो शूद्री से शूद्र कहते हैं कि शूद्र मर्द हो गया तो शूद्री औरत हो गई मुअन्नस। तो उससे अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू अपना भोजन दे करके पकवाता है तब भी वो रौरव नरक में जाएगा। अगर पत्नी बना लिया है तब भी वो रौरव नरक में जाएगा। तो ये है। आगे क्या है, मृतक और सूतक के भोजन करने से पुष्ट हुए अंगों वाले और शूद्र के अन्न का भोजन करने वाले उस द्विज को मैं नहीं जानता कि वो किस किस योनि में जाएगा। यानी शूद्र के घर का भोजन अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये इतनी ख़तरनाक बात है कि ये किस किस योनि में, यानी उसका अगला जन्म कहाँ कहाँ होगा। नरक तो ऊपर हो गया, नरक नरक में जाएगा, उसके बाद जो निकलेगा तो वो कहाँ कहाँ भटकेगा, किस किस योनि में, किस किस क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ जन्म लेगा, किस किस चीज़ में जन्म लेगा। तो उसके बारे में है कि 12 जन्मों तक गीध, 10 जन्मों तक सूअर बनेगा और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाएगा, ऐसा मनु ने कहा है। अब समझ सकते हैं 12 जन्म तक गीध, गीध तो ख़त्म ही हो गया है। तो खैर लगता है कि ये काम अब हिंदू लोग छोड़ दिए हैं काश नीचे, हालांकि अब तो ज़्यादा हो रहा है। आप समझ लें कि ये धर्म ही गंदा है। पहले गीध ज़्यादा थे तो ये काम नहीं होता था। कोई ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू के घर का खाना नहीं खाता था, निचली जाति के हिंदू से शादी नहीं कर सकता था। अब खाता भी है, शादी भी करता है, लेकिन गिद्ध का जन्म ही नहीं हो रहा है, गिद्ध ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कितना ये जो है धंधा फैलाए हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी अगर कोई समझ ले तो लात मार के हिंदू धर्म से निकल आएगा। आगे देखें कि उसके बाद 10 जन्मों तक सूअर बनेगा और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाएगा। ये बात है। अब है कि दक्षिणा के लिए जो ब्राह्मण शूद्र का होम कराएगा वो तो ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा और शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। तो आप देख सकते हैं कैसी कैसी खतरनाक बातें हिंदू धर्म के अंदर लिखी हुई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किसी हिंदू के अंदर थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी इंसानियत होगी, कुछ दिलो जान जागा हुआ होगा तो कभी भी खुद को हिंदू नहीं कह सकता है। शर्म से मर जाएगा लेकिन ख़ुद को हिंदू नहीं कहेगा। जो बातें आपके सामने आई हैं, तो खैर यही बातें कहनी थी, बतानी थी।